कहानी पाप का बाप। एक स्त्री सत्संग में जाया करती थी। महापुरुषों की सेवा करने में वह बड़ी खुशी का अनुभव करती, परंतु उसका पति बेहद कंजूस प्रकृति का आदमी था। एक पैसा भी सेवा में लगाना उसे धन का अपव्यय लगता था। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया। पत्नी बड़ी दुखी रहती, पर पति महाराज बड़े खुश थे कि मेरा खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन उस स्त्री का पति पास के किसी नगर में गया हुआ था। उस दिन उन्होंने एक महापुरुष को घर में बुलाकर उसे बहुत अच्छा भोजन कराया। महापुरुष ने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया। जब महापुरुष वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उस बहन ने उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा गाथा कहते हुए बताया, मेरे पति बड़े ही कंजूस स्वभाव के हैं, एक पैसा भी सेवा में लगाने नहीं देते। आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उनके मन में सेवा में लगने लगे और वह लालच के पंजे से मुक्त हो सकें। महापुरुष ने पूछा, क्या तुम्हारे पति तुम्हें प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं महाराज, उस स्त्री ने उत्तर दिया। तो बहन, आप आज एक काम करें, चारपाई पर पड़ जाए, हाय हाय करना शुरू कर दे, घर का काम काज यूं ही पड़ा रहने दे। जब पति आए तो पूछने पर उन्हें रोते रोते बताना कि मुझे किसी भयंकर रोग ने आ दबोचा है। मैं तो 1-2 दिन की मेहमान हूँ, आपसे कुछ हो सकता है तो फौरन कर लीजिए। दूसरा दिन पति जब घर लौटे तो पत्नी की अस्तव्यस्त दशा देखकर घबरा गए। पूछने लगे, तुमको क्या हुआ? पत्नी ने रोती आवाज में कहा, मुझे तो अचानक किसी भयंकर रोग ने आ दबोचा है, अब मेरे बचने की कोई आशा नहीं। फिर पत्नी ने कहा, इलाज तो इस रोग का भी है। आज ही एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज केवल पाप के बाप द्वारा ही संभव है। यह दवाई अगर तुरंत न मिली तो मेरा जीवन समाप्त समझिए। पति ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और इस दवाई को कहीं न कहीं से लेकर आता हूँ। पति दवाई की खोज में। पतिदेव फौरन बाजार की ओर दौड़ पड़े। अनेक दुकानों से दवाई का पता किया। हर दुकानदार दवाई का नाम पाप का बाप सुनकर चौंक जाता और कहता, ऐसी दवा हमारे पास नहीं है। पूछते पूछते वह व्यक्ति एक ऐसे बाजार में पहुंचा जहां वेश्याएं रहती थीं। अचानक एक वेश्या के कान में उसकी बात पड़ गई। वेश्या ने आवाज देकर उसे बताया कि पाप का बाप नाम की दवाई उसके पास है, अगर वह लेना चाहते हो तो ऊपर कोठे पर आ जाइए। यह सुनकर व्यक्ति घबरा गया। सोचने लगा, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे कुल को सदा सदा के लिए दाग लग जाएगा। उसी समय वेश्या ने 10 रुपए का नोट हिलाकर दिखाया। नोट देखते ही उसका लालच जाग उठा और वह बिना कुछ सोचे कोठे पर जा पहुंचा। वेश्या की चतुराई। वेश्या ने उसे बैठने का आग्रह किया। वह हिचकिचाए रहा था। वेश्या ने तुरंत 20 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दिया। लालच में वह तुरंत बैठ गया। वेश्या ने प्लेट में खाने की चीजें लाकर रख दीं। वह तिलमिलाकर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण की संतान हूँ और तुम एक नीच जाति की बाजारू औरत हो। तुम यह खाना उठा लो, मैं यह खाना किसी शर्त पर भी नहीं खा सकता। उस स्त्री ने तुरंत 50 का नोट निकाला और कहा, खाना न सही, पानी तो पी लीजिए। उस लालची ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और पी गया। वेश्या ने फिर कहा, अब तो आप मेरे घर के खाने को भी नहीं खुकराएंगे, और 100 का नोट जेब में रख दिया। वह व्यक्ति खाना खाने को तैयार हो गया। वेश्या बोली, जब आपने इतनी बात स्वीकार कर ली है तो कृपा करके अपने हाथों से मुझे खाना खिलाइए। वह महाज्ञानी चिल्ला उठा, नहीं नहीं, यह कतई नहीं हो सकता। वेश्या ने तुरंत 500 के 5 नोट उसके हाथों में थमा दिए। महानुभाव ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो खिलाओ। वेश्या ने एक ग्रास उठाया, परंतु उसे अपने मुंह में डालने की बजाय जमीन पर फेंक दिया और उसके बाएं गाल पर पूरी शक्ति से तमाचा मारते हुए चिल्लाई, यही है पाप का बाप। तमाचा लगते ही उस व्यक्ति के लोभ का नशा काफूर हो गया। उसे झट समझ में आ गया कि लोभ ही पाप का बाप है। शिक्षा। लोभ और लालच मनुष्य को हर पाप की ओर ले जाते हैं। धन का आकर्षण आदमी को सम्मान और चरित्र तक बेचने पर मजबूर कर देता है। आत्म लोभ का त्याग ही वास्तविक मुक्ति है। कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।